नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 24वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 23 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते और कथा को श्रवण कर सकते और माघ मास महात्म्य का पुण्य लाभ कमा सकते हैं। 24वें दिन की कथा में हम 24वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें हम देखेंगे राजा चित्ररथ के पिशाच बनकर दुख भोगने की कथा का वृत्तांत। मैं आपको राजा चित्ररथ के पिशाच बनकर दुख भोगने की कथा का वृत्तांत बताऊं, उसके पहले मैं आपको गायत्री मंत्र के दो और स्वरूप बता रही हूँ, सूर्य गायत्री मंत्र और चंद्र गायत्री मंत्र। सूर्य गायत्री मंत्र का प्रयोग हम शरीर के सभी रोगों से मुक्ति पाने के लिए करते हैंगे। आइए अब हम देखें सूर्य गायत्री मंत्र। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इसके बाद दूसरा जो गायत्री मंत्र स्वरूप हम देख रहे हैं वो है चंद्र गायत्री मंत्र। चंद्र गायत्री मंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो निराशा से मुक्ति पाने के लिए और मानसिक रूप से प्रबल बनने के लिए किया जाता है। तो आइए देखें चंद्र गायत्री मंत्र। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। अब इसके पश्चात हम माघ मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। 24वें दिन की कथा के रूप में हम देखेंगे पिशाच रूप में राजा चित्ररथ के संताप की कथा। इसके पहले 23वें अध्याय में लोमश ऋषि ने राजा चित्ररथ की कथा बताई थी। लोमश ऋषि ने बताया था कि चित्ररथ एक बड़ा ही शूरवीर, सत्यपरायण और धर्मपरायण राजा था। वह भगवान विष्णु को मानता था, यज्ञ करता था, ब्राह्मणों को दान देता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य में उसकी समान भक्ति थी, उनकी समान रूप से वो पूजा करता था। एक बार क्या होता है कि वो कौतूहलवश एक ऐसे मंदिर में चल जाता है जहाँ धूर्त और पाखंडी लोग बैठे हुए थे। वे धूर्त और पाखंडी लोगों से उसकी बातचीत होती है, जिनके पास वेद वगैरह का कोई ज्ञान नहीं होता है, पर वो लोग शिव की आज्ञा से सब कुछ होता है और शिव की खूब प्रशंसा करते हैं, शिव धर्म की प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि विष्णु को त्याग दो और केवल शिव को अपनाओ। और उन्होंने कहा कि विष्णु का पूजन करने से और विष्णु का नाम लेने से तो शिव का द्रोह होता है और उसके कारण रौरव नरक मिलता हैगा। तो ऐसा सुन के राजा चित्ररथ उन धूर्त पाखंडियों की झूठी बातों में आ जाता है और विष्णु भगवान की बुराई करने लगता है और वैष्णवों से द्वेष करने लगता है। उसके राज्य में जो भी कोई नारायण का भक्त दिखता है वो उसको मार डालता था। उसके राज्य में कोई भी विष्णु का भक्त नहीं बचता हैगा, सब भाग जाते हैं या मर जाते हैंगे। शैवों ने विष्णु के मंदिर को भी नष्ट कर दिया और विष्णु जी की मूर्तियों को उठा के समुद्र में फेंक दिया। इस कारण से वहाँ पे न तो यज्ञ, दान, तप, हवन कुछ भी नहीं हो रहा था। गाय कम हो गई, वहाँ पे बरसात होना कम हो गई और उसके कारण फसल, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं हो रहे थे। बहुत दिनों के बाद अब राजा की मृत्यु हो जाती है। यमदूत उस राजा को पीटते हुए यमलोक में ले जाते हैं। वे उसे लोहे की कीलों वाले मार्ग से लेके जाते हैं, अग्नि की ज्वालाओं से गुजारते हुए ले जाते हैं और बड़े बड़े मुद्गरों से पीटते हुए और उसको नरक में लेके जाते हैं। अब आगे का वृत्तांत हम 24वें अध्याय में देखेंगे। लोमश जी बोलते हैं कि हे द्विज, उस समय यमलोक में राजा को दुख देने वाली जो गति थी, यानी उनको क्या क्या दुख मिले वहाँ पे नरक में, वो सब सुनो। वह राजा नरक के दारुण दुखों से दुखी होकर एक नरक से दूसरे नरक को गया और इस तरह से वो कभी मूर्छित हो जाता वो, फिर कभी उसको चेतना आती, फिर अपार कष्टों को सहन करता हुआ सबसे पहले वो तामिस्त्र नाम के दारुण नरक में गया। फिर वहाँ से वो अंध तामिस्त्र नाम के नरक में गया। फिर अति उग्र महारौरव और कालसूत्र नरक में गया। वहाँ के घोर तापन और संप्रतापन नाम के घोर नरकों में गया। इस तरह से वो एक नरक से दूसरे नरक में, फिर काकोल, कुड़मल, असीपत्र वन और पूर्ति मुक्तिका नाम के नरकों में गिरा। वहाँ की उसने सारी यातनाएं भोगी। लोह शंकु, नगी यंत्र, शालमली मार्ग में शालमली नदी के महाभयंकर दुर्गम मार्ग में पड़ा, जहाँ भयंकर यातना उसने भोगी और भयंकर यातनाएं सही। विष्णु भगवान से द्वेष मात्र करने से वह 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना करता रहा और दारुण दुख को भोगता रहा। यमराज जी की कठोर यातना को भोगने के बाद वो राजा नरक से निकल के हिमाचल पर्वत पे महापिशाच की योनि को प्राप्त हुआ। अब वहाँ पे भूखा प्यासा एक जंगल से दूसरे जंगल में जाता, जहाँ उसको भोजन और जल कुछ भी दिखाई नहीं देता था।
सब दिशाओं में घूमता हुआ भावी सत्फल देने वाले प्लक्ष प्रस्तवन नाम के एक जंगल में गया वो। वहाँ बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेके और खूब दुखी होके बार बार जोर जोर से मैं मरा के चिल्लाता हुआ कहने लगा। भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था वो और कह रहा था इस घोर दुख में मेरा कौन उद्धार करेगा। तब लोमश ऋषि बोलते हैं कि इस प्रकार देवदूती जो कि वेद पाठ कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने जैसे ये करुणा भरे स्वर सुने रोते हुए उस रुदन को उन्होंने सुना तो वो वहाँ से उठ के और उस पिशाच को देखने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि उसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला और काला शरीर, सिर पे काले बाल और जो खड़े हुए ऊपर, और वो दूसरा यमदूत जैसा दिख रहा था। उसकी जीभ हिल रही थी, लंबे लंबे होठ हो रहे थे, पतले पतले सूखे सूखे, लंबी सूखी जांघें नाड़ियों से मिली हुई। उसके शरीर पे बिल्कुल भी मांस नहीं, वो केवल हड्डियों का ढांचा दिख रहा था। लंबे लंबे पैर, सूखे चेहरे में गधे जैसी उसकी आंखें चमक रही थी। केवल सूखी ठठुरी वाले उस पिशाच को देख के कौतुक में आके वो वेद पाठी देवदूत जी ने उससे पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुण आवाज में क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा उपकार कैसे करूं? मेरे आश्रम में तो कोई भी प्राणी आ जाता है तो वो दुखी नहीं रहता है, वो तो सिर्फ आनंद ही आनंद करता है। तो हे भद्र पुरुष, तुम जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। तो ऐसे प्रीतिपूर्ण वाक्यों को सुन के वो पिशाच रोना बंद कर देता और दीनता से कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए, ऐसा कह के और वो अपना पहले का वृत्तांत बताने लगता है। वो प्रेत बोलता है कि विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णुप्रद को प्राप्त होता है, हे द्विज, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतरात्मा है तथा सबका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म को देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक सब योगी जिसकी मुक्ति के लिए जिसको पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी भगवान विष्णु से मैंने द्वेष किया। मैंने उनके प्रति अपने मन में द्वेषतापूर्ण भाव रखे। मेरे पहले जन्म में किए हुए सारे पुण्य विष्णु जी से द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि कैसे भी मेरे इस पाप का अंत हो जाए, इससे मुक्त हो जाऊँ मैं, तो सिवाय नारायण के अब मैं किसी अन्य देवता का पूजन कभी भी नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुखों को कई कालों तक भोगाए और नरक से निकल के अब मैं पिशाच योनि में आया हूँ और इस समय न जाने किस कर्म के फल से मैं आपके आश्रम में आ गया। ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। अब आप मुझे उचित कर्म बताइए जिससे कि मेरी इस पिशाच योनि का नाश होवे। मैं आपकी संगत में आ चुका हूँ। तब देवदूती जी कहते हैं, अहो, यह माया, देवता, असुर और मनुष्य आदि सबकी स्मृति को नष्ट करके और मोहित कर देती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करने चाहिए और सदा भक्ति से नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं और कल्याण के पथ को नष्ट करके परलोक के पथ का नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा सन्मार्ग में निष्ठा रखने वाला सच्चरित पर नारायण से विमुख हो गया था तो वो नरक को गया था। असत्य पुरुषों की संगति से मनुष्य हमेशा विपत्तियों के जाल में फंसता है। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे हरिहर से कभी भी द्वेष नहीं रखे। लोमश ऋषि बोलते हैं, ऐसा कहने पे मुनि ने पिशाच को सुमार्ग के हितकारी वचन कहे। हे भद्र, माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहाँ पर संगम में स्नान करने से तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे और स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। ऐसा लोमश ऋषि वो देवदूती जी उनको बताते हैं। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। मृत्यु लोक में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ पथ है। गंगा जमुना के संगम के बराबर पृथ्वी पे अन्य कोई स्थान नहीं है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, अग्नि, गंगा जमुना का संगम और कहाँ उसमें मनुष्यों के पाप रूपी तृण समूह की आहुतियाँ। जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, वैसे ही
माघ मास में संगम का स्नान सभी पापों का नाश कर देता हैगा। जिसके जल के कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुन के उस पिशाच के मन में बहुत शांति उत्पन्न होती है और दुख को छूटने की, यानी उसको लगता है कि अब मेरे दुख दूर होने वाले हैं, तो वो बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त करता है और विनय पूर्वक वो मुनि से कहता है कि केरल देशी उस ब्राह्मण की कथा क्या है, आप मुझे भी सुनाइए। इति श्री माघ मासे चतुर्विंश अध्याय संपूर्ण। आगे की कथा हम 25वें अध्याय में देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।